अगर आप लोग एक महीने के अंदर ही लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो आप लोगों को करनी चाहिए पालक की खेती। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम पालक की खेती किए हैं, इसके साथ साथ परवल की भी खेती किए हैं। तो जो हम पालक की खेती किए हैं इसकी आज हो रही है अंतिम कटाई। तो आज हम बताएंगे आप लोगों की हम जो पालक की खेती किए थे इसमें कितना रुपया कमाए हैं। अगर आप लोग पालक की खेती करते हैं तो आप लोग कितना रुपया कमा सकते हैं, पालक की खेती कब करनी चाहिए, सारा डिटेल मिलेगा इस वीडियो में। मैं एक किसान हूं, मैं अपने खेतों में काम करता हूं और जो जानकारियां होती है मैं आप लोगों को वास्तविक देता हूं। तो अगर आप लोग अंत तक वीडियो देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर आप लोग पालक की खेती करते हैं तो आप लोग कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक चीज बताते चले कि पालक की खेती से अगर आप लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो पालक के साथ साथ आप लोगों को सोआ और मेथी की खेती जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो भी साग बनाने के लिए पालक खरीदता है वह इसके साथ में सोआ और मेथी भी खरीदता है। अगर आप लोग सोआ मेथी की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ पालक लगाना चाहिए, अगर पालक की खेती कर रहे हैं तो उसके साथ जो है सोआ मेथी भी लगानी चाहिए, तब जाकर के आप लोगों को साग वर्गीय फसल का बेहतर रेट देखने को मिलता है। सबसे पहले हम आप लोगों को पालक की खेती के बारे में बेसिक जानकारी दे देना चाहते हैं। ये जो पालक की खेती होती है खास तौर पे रबी के मौसम में की जाती है, क्योंकि रबी के मौसम में करना इसे काफी ज्यादा आसान होता है। इसके लिए जलवायु और तापमान अनुकूलित होता है, जिसकी वजह से इसमें रोग वगैरह कम लगते हैं और आप लोग आराम से इसकी खेती कर सकते हैं। एक नए किसान के तौर पे आप लोगों को इसकी शुरुआत रबी के मौसम से करनी चाहिए। एक ही समय पर भारत के अलग अलग स्थानों पे अलग अलग प्रकार के तापमान पाए जाते हैं। अगर हम तापमान की बात करें तो पालक के लिए बेस्ट टेम्परेचर होता है 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस, और वहीं पर अधिकतम की हम बात करें तो आप लोग 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच में भी आप लोग आराम से पालक की खेती कर सकते हैं। अगर आप लोग ठंड में करते हैं तो आराम होता है, वहीं पर बारिश में इसको करने पे बारिश की वजह से इसके बीज के जमाव और इसमें जो पत्तों की गलन की समस्या है यह देखने को मिलती है। तो बरसात में जब इसकी खेती की जाती है तो जो वैरायटी है इसको बदल दिया जाता है। अब हम मान के चलते हैं बारिश के बाद आप लोग पालक की खेती करना चाहते हैं, ऐसे में बारिश खत्म हो चुकी है, सितंबर का आखिरी सप्ताह और अक्टूबर का 1 से लेकर के 10 तारीख के बीच में आप लोग बुआई करने जा रहे हैं। तो इसके लिए खेत की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आप लोग अपने खेत की एक बार अच्छे से जुताई कर दीजिए। इसके पश्चात खेत अगर समतल नहीं है तो समतल कर दीजिए, और उसके पश्चात जो आपका बीज होता है 1 एकड़ के लिए 15 किलो बीज की आवश्यकता होती है, तो 15 किलो बीज आप लोग बिखेर दीजिए पूरे खेत में। इसके बाद आप लोगों को इसमें खाद डालनी है। खाद डालने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। NPK 12-32-16 या DAP उठाइए और 75 से 80 kg पूरे 1 एकड़ एरिया में फैला दीजिए। उसके बाद आखिरी बार रूटावेटर की सहायता से जुताई कर दीजिए। अब जो आपका पालक की बुआई है यह संपन्न हो जाती है। अगर आप लोग परंपरागत विधि से कर रहे हैं तो ऐसे में आप लोगों को छोटी छोटी क्यारियां बना देनी चाहिए, और वहीं पर अगर आप लोग बेड मेथड से करते हैं तो बेड को चौड़ा रखते हैं लगभग 4 फीट और उस पर ड्रिप का पाइप लगाते हैं। तो अगर एक सामान्य किसान है, सारी व्यवस्था नहीं है, तो परंपरागत विधि से भी अच्छी खेती कर सकते हैं रबी के मौसम में। और वहीं पर अगर आप लोग बेड से करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। दोनों में प्रोडक्शन आप लोगों को बराबर देखने को मिलते हैं। बस सिंचाई करते समय एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब आप लोग सिंचाई कर रहे होते हैं ऐसे में कहीं पर ज़्यादा पानी देखने को ना मिले। अब हम बात करें इसकी देखभाल की, तो पालक की खेती अगर आप लोग रबी के मौसम में कर रहे हैं तो तापमान अनुकूल होने की वजह से विशेष देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कीड़े और फंगस आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर आप लोग प्रिवेंटिव तौर पे प्रयोग करना चाहें तो सामान्य कीटनाशक और सामान्य जो फंगीसाइड है, चाहे वह आपका जैविक हो या रासायनिक, दोनों ही बेहतर कंट्रोल इसको दिखाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। और आपकी जो पालक होती है यह 30 दिन में तैयार हो जाती है कटने के लिए। सामान्यतः कुछ क्षेत्रों में जो पालक की कटाई होती है यह जड़ के ऊपर से होती है, तो वहां पर कटुई पालक उसको बोलते हैं। उसमें से फिर नए पौधे आ जाते हैं और उसकी फिर कटाई की जाती है। लेकिन हमारे क्षेत्र में जो पालक की कटाई होती है यह जड़ से ही कर दी जाती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में कुछ अलग अलग प्रकार के तरीके देखने को मिलते हैं। जैसा कस्टमर की मांग होती है उसी तरीके से जो किसान होते हैं यह सप्लाई करते हैं। तो यह बेसिक जानकारी थी पालक की खेती से संबंधित। अगर आप लोग पालक की खेती करने जा रहे हैं तो यह चीजें काफी ज्यादा आप लोगों को हेल्प करेंगी। अब आप लोग यह जानना चाह रहे होंगे कि हम जो पालक की खेती किए हैं उसमें हमारी लागत कितनी आई है और हमारा जो प्रॉफिट हुआ है, उत्पादन हुआ है, यह कितना हुआ है। आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों को एक चीज बता दें कि जब भी आप लोग रासायनिक या जैविक तरीके से खेती करने जाते हैं तो रासायनिक तरीके में आपकी लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और जैविक तरीके में आपको ये नहीं पता होता है कि कौन से जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगीसाइड हम घर पे बनाए, उन्हें कैसे किस मात्रा में अपनी फसलों पे प्रयोग कर सकते हैं। तो इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एक ऐसी किताब लिखी है जिनमें आपकी इन सभी समस्या
समस्याओं का समाधान मिलता है। यह किताब में आप लोगों को 101 प्रकार के जैविक उर्वरक, कीटनाशक, फंगिसाइड, किसान मित्र कीड़े घर पे बनाने एवं उनके उपयोग करने के बारे में आप लोगों को भरपूर जानकारी दी गई है। यह किताब आप लोगों को सिर्फ 101 रुपए में मिलती है, जो कि एक टॉफी से भी कम कीमत में आप लोग एक नई चीज बनाना सीख सकते हैं। किताब आप लोगों को PDF फॉर्मेट या डिजिटल फॉर्मेट में देखने को मिलती है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है। इसको खरीदने के लिए आप लोग दिए गए नंबर पे 101 रुपए का पेमेंट कर दीजिए और पेमेंट का स्क्रीनशॉट सेम उसी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए और किताब तुरंत आप लोगों को मिल जाएगी। किताब को आप लोग अपने मोबाइल में निकाल करके चाहे जब पढ़ सकते हैं और आप लोग अपनी खेती में प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हम आप लोगों को बताते हैं कि हम जो पालक की खेती किए हैं इसमें जो हमारी लागत है यह कितनी आई है। तो सबसे पहले आप लोगों को बताते चले कि जब आप लोग 1 एकड़ पालक की खेती करने जाते हैं तो 1 एकड़ में जो बीज की मात्रा होती है यह आप लोगों की लगती है लगभग 15 किलो, और जो इसकी बीज आती है ना यह तकरीबन आप लोगों को 200 रुपये से लेकर के 300 रुपये के बीच में मिल जाती है। तो 15 किलो जो बीज का है यह हमारा पड़ गया था 3750 रुपये। वहीं पर अगर हम जुताई की बात करें तो इसमें हमें खर्च हुए थे 3000 रुपये। वहीं पर खाद के लिए 2500 रुपये खर्चा हुआ है। सिंचाई के लिए हमारा खर्च हुआ है 800 रुपये, और वहीं पर कटाई और मंडी ले जाने का जो हमारा खर्चा है यह तकरीबन 5000 रुपये आए हुए हैं। अगर हम अन्य खर्चे की बात करें तो वो भी हम शामिल किए हैं, जिसमें हमारा 1500 रुपया है, और टोटल की अगर हम बात करें तो हमारा 16,550 रुपये लगे हैं। अभी हम बात करते हैं कि हम जो पालक की खेती किए हैं उसमें हमें कितना उत्पादन प्राप्त हुआ। जैसा कि आप लोगों को बताते चले कि आज जो हमारी कटाई हो रही है, आखिरी कटाई हो रही है, इसके बाद इसमें पालक काटने का चांस नहीं रहेगा। इसमें पौधे अब आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे होंगे। तो हमारा जो टोटल उत्पादन हुआ है यह 1 एकड़ में 50 क्विंटल हुआ है। अब हम आप लोगों को एक चीज़ बताते चले कि जैसे अलग अलग जो किस्म होती हैं, क्षेत्र होता है, मिट्टी होती है, जलवायु होती है, मौसम होता है, इन सब पे डिपेंड करता है उत्पादन। तो हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्रों में उत्पादन में थोड़ा सा कमी या ज़्यादा देखने को मिल जाए। लेकिन हम ये जो पालक की खेती किए थे यह जब हम आखिरी जो हमारी बारिश हुई थी तो उसके बाद हम तुरंत लगाए थे, जिसकी वजह से हमें रेट काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिला था। और ऐसे में जब आप लोग रबी के मौसम में अगेती पालक की खेती करते हैं तो आप लोगों को उत्पादन भी बेहतर मिलता है। तो यह नए किसान के लिए एक अच्छा टाइम होता है कि हम पालक की खेती शुरू कर सके। तो हमारा जो प्रोडक्शन है यह 50 क्विंटल आया है। एक चीज़ आप लोगों को बताते चले कि जब हम शुरू में पालक की कटाई करके मंडी में बेचना शुरू किए थे तो सबसे पहली जो हमारी बिक्री शुरू हुई थी यह 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से थोक रेट में बिक्री हुई थी। लेकिन आज 18 दिसंबर 2024 है और आज का जो मंडी का रेट है यह 20 रुपये प्रति किलो के हिसाब से है। तो ऐसे में अगर हम एवरेज रेट 30 रुपये का लेकर के चलते हैं तो ऐसे में 1.5 लाख रुपए की हमारी टोटल बिक्री होती है 1 एकड़ पालक की। और हमारी जो लागत आई है ना यह 16,550 रुपये आई है। अगर इसको हम घटा देते हैं तो 1,33,450 रुपये हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन यह एवरेज रेट हम कम लगा रहे हैं। वहीं पर अगर आप लोग 20 रुपये के हिसाब से बेचते हैं ना कि आपका 50 क्विंटल उत्पादन होता है और आप लोग 20 रुपये के हिसाब से टोटल पालक बेच देते हैं तो ऐसे में आप लोगों को 1 लाख रुपए मिलते हैं। और टोटल जो बचत आप लोगों के हाथ में आती है यह 84,050 रुपये आती है। अब हम अपनी पालक के 50 क्विंटल उत्पादन का 40 रुपये के हिसाब से एवरेज रेट लेकर के चलते हैं तो 2 लाख रुपए की टोटल बिक्री होती है, जिसमें से कि अगर हम 16,550 रुपये निकाल देते हैं तो ऐसे में 1,84,450 रुपये हमें देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग एक नए किसान के तौर पर खेती करना चाहते हैं तो आप लोगों को रबी के मौसम में जो पालक की खेती होती है इसको करना चाहिए। जो सितंबर अक्टूबर का महीना होता है अगर वहाँ पर आप शुरुआत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में जो शुरुआत होती है आप लोग अभी भी कर सकते हैं, और इसकी जो बुआई है अंतिम आप फरवरी लास्ट तक कर सकते हैं। तो जो इससे रेट होगा आप लोगों को एक बेहतर रेट देखने को मिल जाएगा और आप लोग कम लागत में एक अच्छा अनुभव और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि हमारी जो वीडियो है ये आप लोगों को खेती करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। अगर अदर किसी फसल पे आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा। अभी सागवर्गीय फसल के अंतर्गत हमारी धनिया की आ चुकी है, पालक की आज आ ही गई है, इसके बाद सोया और मेथी का बचा हुआ है, जल्द ही वह भी आएगा। हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।